एक कहानी है, वो आग नहीं जलाने वाली आग, ऊर्जा वाली आग। एक राजा की विरासत, एक राजा की विरासत। उसके जन्म से पहले दुनिया में उसका नाम था। एक ऐसा साम्राज्य था जिस साम्राज्य का नाम पूरी दुनिया में फैला हुआ था, पूरी दुनिया में। पर उस साम्राज्य में जब एक राजा का जन्म हुआ, उसके आने से सारा नाम खराब हो गया, सारा नाम खराब हो गया। जो सम्मान उस राजा को मिलता था वो उसके पूर्वजों के कारण, उसके माता पिता के कारण, उसके दादा परदादा के कारण। जैसे हमारे यहाँ मान्यता है कि हमारे ऊपर चीवर क्यों है? हमारे कोई पूर्व पुण्य कर्म हो गए, इसीलिए इस जन्म में आपको चीवर मिल गया। तो हमें जो चीवर है, ये हमारे यहाँ मान्यता है कि आपके कोई पूर्व पुण्य कर्म हो गए, इसलिए आपको चीवर मिल गया। तो वो कह रहे कि सम्राट, अगर तुम्हारा जो सम्मान होता है, ये सम्मान तुम्हारा नहीं होता, क्योंकि तुमने तो ऐसा कोई कार्य ही नहीं किया जो तुम्हारा सम्मान या सत्कार किया जा सके। ये तुम्हारे पूर्वजों की वजह से, ये तुम्हारे जो पूर्व के शास्त्र थे, तुम्हारे जो परिवार के दादा परदादा थे, उनके कारण हुआ। अब उसको गलानी होने लगी, क्योंकि धीरे 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 गांव राज्य के लोग उनका सम्मान करना बंद कर दिए। वो रथ पे निकलता था, कुछ दिन तो लोग जी हजूरी करते थे, सर झुकाते थे। अब कोई सर भी नहीं झुकाता, कोई नमस्कार भी नहीं करता, कोई हाथ भी नहीं जोड़ता। ऐसी अपेक्षा होती है राजाओं को कि हाँ, मैं जब निकलूं रथ से तो मेरे सम्मान में एकदम तटस्थ खड़े हो जाए, कमर झुका ले, नमस्कार वंदन करे मुझे। उसका अहंकार पुष्ट होता था। पर ये सब बंद हो गया, ये सब सत्कार सम्मान बंद हो गया। वो आपने वजीर के पास, वजीर से पूछा, ये क्या हो रहा है? मैं जी नहीं सकूंगा ऐसे, मेरे पूर्वजों की सारी धरोहर नष्ट होती जा रही है। और गांव का एक छोटा सा किसान भी मुझे नमस्कार नहीं करता, क्योंकि विरासत चली गई, वजूद खत्म हो गया। तो वजीर ने कहा, महाराज देखो, एक चीज हो सकती है, आपकी तो उम्र होगी, आप तपस्या कर नहीं सकते, क्योंकि सम्मान किससे मिलेगा? तपस्या से तो मिलेगा। तपचर्या करनी पड़ेगी ना आपको। वो जैसे तपचर्या होगी वैसा सम्मान होगा। तो राजा, आपने वो वक्त गवा दिया। तो सब ध्यान रखना, जब समय हो तो समझ जाना चाहिए, अन्यथा अगर समय निकल गया फिर समझ का कोई महत्व नहीं रहता। समय रहते ही समझ का महत्व है, और समय निकल गया समझ का कोई महत्व नहीं। तो राजा, आपका समय निकल गया, अब आप तपचर्या भी करोगे तो फल नहीं मिलेगा। तो राजा कहता था, इसे वापस कैसे लाऊं? ये खोई हुई विरासत, खोया हुआ सम्मान, लूटा हुआ आदर कैसे वापस आएगा? बोला, इसके लिए अपने पुत्र को तैयार करो। किनको तैयार करो? अपने पुत्र को तैयार करो। जिस प्रकार प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कहा, जब संघ से निवेदन करा कि मैं भिक्षु बन जाऊं, जीवन के लिए भिक्षु बन जाओ, तो संघ ने कहा, नहीं राजा, आप जैसा राजा नहीं मिलेगा संसार को। आपकी जो काबिलियत है, आपके पास जो बल है, वो भिक्षु का नहीं, राजा का बल है। ये तपचर्या आप मत करो। इस तपचर्या के लिए महेंद्र को चुनो, इस तपचर्या के लिए संमित्रा को चुनो, उनमें वो तपचर्या होनी चाहिए। तो वो वजीर कहता है कि राजा, इस तपचर्या के लिए आप नहीं, अपने पुत्र को तैयार करो। तो राजा तैयार हो गया, बोला कि ठीक है, मुझे इस विरासत के वजूद को, सम्मान को, अधिकार को वापस लाना है। ये सारा साम्राज्य फिर से मेरे परिवार को वही आदर, वही सम्मान दे जो करते थे। तो कैसे होगा? बोले कि आपको अपने बेटे को वो शिक्षा ग्रहण करानी होगी। क्या करानी होगी? वह शिक्षा ग्रहण करानी होगी। शिक्षा से तो सम्मान आएगा ना, क्योंकि शिक्षा स्वाभिमान जगाएगी, स्वाभिमान होगा तो सम्मान भी मिलेगा आपको। जिसका स्वाभिमान ही कुछ नहीं है, जो स्वाभिमानी खो चुका, कौन सम्मान करेगा उसका? तो शिक्षा के लिए कहां शिक्षा दिलाई जाए? राजा का बेटा, राजा के बेटे को तो कोई भी पढ़ा देगा। तो वजीर ने कहा, ऐसी वैसी शिक्षा नहीं दिलानी है। हमारे 100 किलोमीटर दायरे में केवल एक ही गुरुकुल है। अगर उस गुरुकुल में बच्चे का आपके दाखिला हो गया
एडमिशन हो गया तो समझिए ये मैं वादा करता हूं, विश्वास मुझे है कि आपका बच्चा आपकी खोई हुई विरासत वापस ला देगा। ये तैयारी की बात है, शिक्षा की बात है, ये तपचर्या की बात है। बोले कि बात की जाए, बात की गई, लेटर भेजा गया गुरुकुल ने अपना लेटर रिटर्न भेजा, बोले कि एडमिशन हो जाएगा, पर हमारी कितनी शर्तें हैं? उन्होंने 4 शर्तें लिखी कि बच्चे के दाखिला लेने से पहले 4 शर्तें हैं, हमारी परीक्षा से गुजरना होगा। पहली शर्त लिखी है, जब बच्चा घर से निकलेगा तो आंखों से आंसू नहीं आने चाहिए, आंखों से आंसू नहीं आने चाहिए। और एक बार जब घर की दहलीज से बाहर हो जाए तो वापस दोबारा मिलने नहीं जाएगा। पहली शर्त ये, भाई पहली शर्त करो, तीसरी शर्त तो 3 शर्त बाद में बताई जाएगी। पहली शर्त बताएगी, राजा की पत्नी, इकलौता बेटा, और कितने वर्ष लग जाए वापस आ भी नहीं सकता, और घर से जाके रो भी नहीं सकता, बच्चा भी नहीं रहेगा, मां भी नहीं रहेगी। बड़ी कठिन परीक्षा थी ये, मां के लिए तो बड़ी कठिन परीक्षा थी, पर ये उन्होंने किया। बच्चे को ले जाएगा, और जब ले जाया गया तो गुरुकुल के गेट के सामने रोक दिया गया, गेट के सामने रोक दिया गया, रुक जाओ यहीं, अभी दाखिला नहीं, तुमकी 3 शर्तें हो रहे। अब तीसरी शर्त पे बैठ गया, बोले कि यहीं बैठे रहो, हम अंदर से गुरु आचार्य को बुला के लाएंगे। तो गुरु आचार्य आगे कब? जब गुरुकुल की क्लास खत्म हो जाएगी। तो बच्चा 9-10 बजे सुबह जाके बैठ गया, गेट के पास बैठा, जो लेके गया था सारथी वो अपना चला गया छोड़ के। बच्चा बैठा रहा कि 1 घंटे बाद गुरु आचार्य आएगा तो मुझे प्रवेश कराएगा भीतर। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए, उधर से गुरुकुल का इंटरवल भी हो गया। सोचा कि अब इंटरवल हुआ है कि गुरु आचार्य आएगा, क्योंकि धूप तेज हो गई, अब धूप तेज हो गई, प्यास भी लगने लगी। पास में पीने का कुआं था, मन कर रहा कि कुएं तक पानी पीकर आऊं, पर दूसरी ओर एक मन करता था कि कुएं पानी पीने चला गया तो कहीं गुरु आचार्य आ जाए और उसने मुझको यहां ना देखा तो मेरा दाखिला कैंसिल हो जाएगा। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे ऐसे बीत गया, भूख से प्यास से बेहाल बैठा रहा। जब 3 बज गए और छुट्टी हो गई गुरुकुल की, अब थोड़ी उम्मीद जगी शायद अब आ जाए, पर 3 बजे भी नहीं आए। 5 बजे गुरु आचार्य आया, और गुरु आचार्य आया, उसका हाथ पकड़ा। ये दूसरी परीक्षा थी किसकी? धैर्य की, अनुशासन की। बिना कहे धैर्य बनाए रखा, दूसरी शर्त भी जीत गया, धैर्य की शर्त जीत गया, धैर्य बनाए रखा, अनुशासन बनाए रखा, उठा नहीं वहां से। तीसरी परीक्षा, अब जब हाथ पकड़ा सोचा कि अब मुझे लेके चलेंगे भीतर, बोले कि अभी नहीं जाना। एक तख्ती टंगी हुई थी, और तख्ती पे पता क्या लिखा था? बड़ी अजीब बात लिखी थी। उस तख्ती पे लिखा हुआ था, कोई मेरी कमर पे एक जूता मारे, कोई मेरी कमर पे एक जूता मारे। तख्ती पे लिखा कि इसको टांगो, जाके खड़े हो जाओ। राजा तो भाग जाएगा, क्या ये दाखिला है, अपमान हो रहा है। खैर वो खड़ा हो, कुछ नहीं बोला, क्योंकि बच्चे को पहले माँ बाप ने बता दिया कि इकलौती आपके ऊपर उम्मीद है। यानी जैसे मैं कहूं, इस देश के समय इकलौती आप पे उम्मीद है। वो बच्चे को उम्मीद थी कि विरासत वापस आ सकती है, ये चिराग है कि हमारे घर के अंधकार को दूर कर सकता है। बच्चे ने कुछ नहीं कहा, उठ तक भी नहीं करी, तख्ती टांग ली और जाके खड़ा हो गया। वो राजा की पोशाक में था पूरी, जाके खड़ा हो गया। लोग देखते नहीं, राजा का बेटा, लोग आते वहां हाथ जोड़ते, क्यों ये कर रहे हो? अरे आपके राजमहल में तो जाने कितने शिक्षक घर पे ही पढ़ाने आ जाएंगे, क्या जरूरत है यहाँ पढ़ने की? बोला कि जो लिखा केवल वो करो, मुझे सलाम मत दो, जो लिखा है बस वो करो, कर सकते हो तो। इतना मैं भी जानता हूं कौन पढ़ा सकता कौन नहीं पढ़ा सकता, मैं जितना लिखा उतना करो, ये मेरे ऊपर एहसान होगा आपका। गुरुकुल का आचार्य है, उसने कहा मैंने ये परीक्षा भी पास होगी। ये परीक्षा कौन सी थी? अहंकार गिरने की। कोई अहंकार नहीं,
अहंकार भी गिर गया। अब चौथी परीक्षा थी अभ्यास की। उसे एक कार्य दिया गया। एक कार्य क्या दिया गया कि कुएं से इस बाल्टी में पानी भर के लाना है। एक बाल्टी दी गई, जाओ इस कुएं से पानी भर के लाओ। वो बाल्टी लेके गया, कुएं में डाला, निकाला तो बाल्टी के नीचे सतह ही नहीं थी। बाल्टी में सतह ही नहीं थी। वो बार बार डालता, बाहर निकाले पानी नीचे, फिर डालता, फिर बाहर निकाले पानी नीचे। अब आपको दी जाए तो आप तो कहोगे, जाके मारोगे उसके फेंक के मुंह पे, ये क्या बाल्टी है, सतह ही नहीं है इसमें। तो उसने नहीं लिखा, बस वो ऐसे करता ही रहा, पानी आए या ना, बस करता ही रहा। उम्मीद थी कि पानी आएगा एक दिन। इसे मूर्खता भी कह सकते हो, पर यह अभ्यास था। क्योंकि उसने अपनी ये नहीं पूछा जाए कि इसमें पानी क्यों नहीं आ रहा है, बस वो उसने कहा कि इसको करो। कोई ना कोई लॉजिक होगा। ये लॉजिक था अभ्यास का, कि जरूरी नहीं कि जब करो तभी सफलता मिलेगी। अभ्यास का अर्थ है अभ्यास करते करते जो ज्ञान हो सो जान। अभ्यास आपको ज्ञान देगा। परीक्षा वो भी पास हो गई, आचार्य आ गए, बोला कि इसमें पास हो गया। अब तुम्हारा दाखिला। इतना कुछ गुजरने के बाद 5 साल पढ़ा, और 5 साल के बाद जब लौटा अपने राज्य में, हजारों लोगों ने सत्कार किया उसका। अलग अलग राज्य के लोग मिलने आए। वो सत्कार कब होगा? जब महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाएगा, और जब आप अपने अपने विहारों पे जाओगे, अपने अपने राज्य में जाओगे, अपने अपने शहरों में जाओगे, अपने अपने गांव में जाओगे, वही सत्कार होगा जो सत्कार राजा का बेटे का हुआ।